पकवान खाने नहीं आते। लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल वर्मा। संसद में बहस तो हमेशा चलती ही रहती है और पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ती, लेकिन इनके बीच कभी कभी नेताओं के भाषण संसद के गर्माते माहौल को बदल कर रख देते हैं। आज हम आपको संसद में राजनेताओं के 10 ऐसे भाषण दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। स्थिति में कोई आवश्यकता हो तो कुछ टीमें वहां पहुंच भी गई है, लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। मगर ये मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। सच्चाई है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते। जैसे आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोल सकते हो, मेक इन इंडिया के बारे में बोल सकते हो, महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। होता क्या है, आप तो खैर शायद मार्केट में नहीं जाती हैं, मगर होता क्या है, आमतौर से लोग मार्केट में जाते हैं। आपके लिए तो कोई जाता होगा, आपके लिए तो कोई जाता होगा, मगर आमतौर से होता क्या है, लोग मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं, बताइए मैडम दाम क्या है, दाल का क्या दाम है, दाल का क्या दाम है, 200 रुपए दाल है, लोगे थोड़ी सी नहीं लेंगे। कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था। किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं।
काशी एक तरह से पूरा देश है, दुनिया के देश के हर लोग रहते हैं, हम वहीं पढ़े। बहुत खुशी होगी इस सदन को। वहां एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा। मैं कुश्ती का खिलाड़ी। 134 व्यायामशाला, कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, और वहां जाकर देखिए नौजवान पट्टे रोज वहां अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम है ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं, और उससे कोई अब नफरत नहीं है। हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा, हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में 2 नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन, किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ में, तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, दत्तोपंत ठेंगड़ी से। वर्तमान में हम प्रेरणा ले रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह। आप बोल सकते हैं। अरे क्यों? अरे मेरा नाम रखो। आप बोले ना। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूं। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद। लेकिन चारवाक कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बष्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की? कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार दे लिए घी कहां भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, उन्होंने
उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती, लेकिन इस दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। मनुष्य सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन जिस संस्कार में पला है या बढ़ा है वो कभी भूल नहीं सकता है। तो मैं तो उसी संस्कार में पला हूं, बढ़ा हूं। मैंने गोबर देखा, मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है। फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनूं कि भैंस गिनूं कि डिफिसिट गिनूं। यहाँ आके डेफिसिट गिनो, वहाँ बाद में गिनो। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। दो बेमेल का भाई रुकिए ना, आई कैन translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. पार्लियामेंट में अक्सर नेता ऐसे भाषण देते हैं जो कि देश की जनता के लिए हंसी का पात्र बन जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर शेयर होते रहते हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट से जुड़ी दिलचस्प वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।